जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समृद्धि में। दोस्तों आज हम नवरात्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। दोस्तों बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि व्रत में क्या खाएं, कैसे खाएं, एक टाइम भोजन कर सकते हैं या नहीं, या फिर फलाहार वाला कोई ऐसा भोजन जो कर सकते हैं कि नहीं, कितनी बार खाना चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए, व्रत में भी शुद्ध होने पर भी नहीं खानी चाहिए। सॉरी दोस्तों, आज इस वीडियो में यही बात बताएंगे। और अखंड दीपक जो कि महिलाएं बार बार परेशान हो जाती हैं कि अखंड दीपक बार बार बुझने लगता है, तो महिलाओं को दिक्कत होता है उसमें तेल वगैरह डालने पर, यदि घर में अकेली हैं तो किस प्रकार से अखंड दीपक जलाएं जो कुछ घंटों तक चले। तो इसी सब बातों की महत्वपूर्ण चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो यदि आप लोग के लिए थोड़ी भी उपयोगी हो और लाभकारी हो तो आप लोग शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमें और बल मिलता रहे और आपको ऐसे ही शुद्ध सात्विक जानकारी समृद्धि देती रहे। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई भी व्रत रखा जाता है तो मन से रखा जाता है, न कि उसको मान लीजिए आप लोग व्रत हैं और दिन भर खाते ही रहेंगे तो फिर उस व्रत का मतलब क्या। तो व्रत में यही कहा जाता है कि थोड़ा माँ के नाम पर शरीर को तपाते हैं लोग, यही व्रत का नियम होता है। बाकी यदि आपका शरीर यदि गवाही न दे तो आप लोग कुछ वैसी ताकत की चीज़ें आदमी खाता है। जैसे बहुत लोग होते हैं कि जैसे साबूदाना खा लिए, मूंगफली खा लिए, आलू भूनकर खा लिए। आलू भूनकर खाना व्रत में सबसे ज़्यादा उपयोगी कहा जाता है दोस्तों। फलों से भी ज़्यादा आप लोग को ताकत आलू देता है, आलू में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसलिए आप लोग अगर सुबह और शाम जब चाय पिएं और आलू भूनकर खा लें तो वो आप लोग को इतना ताकत देगा कि आप लोग को दिन भर जो मुँह जूठा करने लोग करते हैं वो आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि व्रत है और दिन भर मुँह जूठा करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए दिन भर नहीं खाना चाहिए। और जो माँ को लौंग इलायची आप लोग चढ़ाते हैं उसको मुंह में ले लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि व्रत रहने पर एक अजीब टाइप से मुंह से फीलिंग होती है। तो आप लोग मुंह में वो इलायची लौंग जब प्रसाद उठा लें तो वो चीज़ अपने मुंह में रखनी चाहिए। इससे मुंह में ठंडी भी रहती है और आपको अच्छी फीलिंग भी होगी। दूसरी चीज़ कि लोगों ने पूछा है कि कितनी बार हम लोग व्रत में खा सकते हैं। देखिए व्रत में कुछ लोग सिर्फ फल पे ही रहते हैं, फलाहार का मतलब सेवन करते हैं और शाम के समय जैसे तिन्नी के चावल, बोगरा के दाल, ऐसे सब चीज़ों को खा करके और एक टाइम मतलब कि सेंधा नमक खा करके रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो पूरे अच्छे से भोजन करते हैं, मतलब कि आटा रोटी चावल सब बना करके सेंधा नमक से साग खाते हैं रात के समय। और जो लोग तिन्नी का चावल खाते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह में भी तिन्नी के चावल खाते हैं और शाम में भी खाते हैं। तो ये दोस्तों अपनी अपनी क्षमता के ऊपर होती है, अपने क्षमता के अनुसार आप लोग व्रत कर सकते हैं, मतलब कि खा सकते हैं। लेकिन ये नियम नहीं है कि आप लोग दोनों टाइम सेंधा नमक डाल के दाल चावल रोटी सब्जी ऐसी कुछ भोजन नहीं कर सकते हैं। सब्जियों में भी क्या क्या सब्जी आप लोग खा सकते हैं, जैसे कद्दू खा सकते हैं, बिना लहसुन प्याज का खाया जाता है दोस्तों। और उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर के मसाले वगैरह मत डालिएगा आप लोग, मसाला स्वयं से पीस के बनाया जाता है, बाजारी में मसाले कभी भी मत डालिएगा। जैसे जीरा मिर्च ये सब आप अपने घर में मिक्सर को अच्छे से धुल करके और उसमें पीस लीजिए, ताकि जब आप सब्जियां बनाने जाएं तो वही मसाला आप लोग यूज करें। और कभी भी देसी घी या कोई और अन्य ऑयल में आप लोग बनाइएगा, कभी भी सरसों के तेल में मत बनाइएगा या फिर डालडा में मत बनाइएगा। दूसरी चीज़ आप लोग जैसे कि कद्दू खा सकते हैं, कुम्हड़ा खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, मूली खा सकते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग सब्जियों में खा सकते हैं। फल में क्या खा सकते हैं, फल में सेब संतरा अंगूर सब कुछ फल में आप लोग खा सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसे कि दूध दही और छाछ की बात लोगों ने पूछा है, तो छाछ नहीं व्रत में पिया जाता है दोस्तों। छाछ खट्टे चीज़ों में आ जाता है और व्रत में खट्टे चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग पूछेंगे बहनें कि संतरा भी खट्टे होते हैं, नींबू भी खट्टे होते हैं। तो देखिए दोस्तों, नींबू सही बात है कि नींबू व्रत में कभी सेवन नहीं किया जाता है, लेकिन चूंकि 9 दिनों का और इस मतलब कि गर्मी में नींबू पानी इसलिए पिया जाता है कि शरीर को कुछ हानि ना हो। नहीं तो आप कभी भी किसी से भी पता कीजिएगा, अपने बुजुर्गों से, एक दिन का जब व्रत रहा जाता है तो उसमें नींबू पानी का सेवन नहीं किया जाता है, खट्टे चीज़ों की मनाही होती है। जिस तरह से हमारे किसी भी व्रत में चावल, जब मीठा भोजन शाम के समय किया जाता है तो चावल नहीं खाया जाता है, रोटी मतलब आटे से ही बनी हुई चीज़ों का सेवन किया जाता है। दूसरी चीज़
कभी भी इस समय छानना, मतलब कि छान कर पूड़ी वगैरह माता को चढ़ाना, ये सब चीज़ें आप लोग मत कीजिएगा। माता को भी चढ़ाना हो तो पूड़ी वगैरह छान कर चढ़ाया नहीं जाता है जब तक कि अष्टमी की पूजा नहीं हो जाती है। एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि बहुत सारी महिलाएं अष्टमी तिथि के दिन व्रत करती हैं और प्रतिपदा तिथि मतलब पहले दिन व्रत करती हैं और नवमी तिथि को पारण करती हैं। लेकिन जो लोग 9 दिनों का व्रत रहते हैं वो लोग नवमी तिथि को पारण ना करें, पूरे 9 दिनों का व्रत करके 10वीं तिथि को ही पारण करना चाहिए। बाकी अलग अलग राज्य हैं, आप लोग अपने यहाँ का एक बार नियम देख लीजिएगा, लेकिन जैसा कि शास्त्र के नियम होते हैं 9 दिनों के व्रत के बाद 10वीं तिथि को ही पारण किया जाता है। दूसरी चीज़ जैसे कि दिन भर व्रत में दिन भर मुँह चलाना, ये मुँह को जूठा करना, ये मतलब कि अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए आप लोग थोड़ा-सा मतलब कि सोच समझ कर के ही भोजन करें, ताकि मुँह को कुछ समय तक बंद भी रखें। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मीठे का सेवन कर लेते हैं, जो कि व्रत के बाद आप लोग को उसका हानि भुगतना पड़ता है। इसलिए एक बार ये चीज़ आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि कम से कम मीठे का सेवन करें और सेंधा नमक डाल के आप लोग अगर 2 टाइम आलू खा लें मूँगफली डाल करके, तो आप लोग को दिन भर मुँह चलाने से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी चीज़, महिलाएं श्रृंगार बिल्कुल ना करें। श्रृंगार नवरात्र में सिर्फ माता का किया जाता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप लोग ये गलती ना करें। दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने पूछा है कि जैसे कि हम लोग दिन भर कैसे अखंड ज्योति जलाते हैं, तो कैसे दिन भर उसका मतलब देख रेख करें। देखिए, एक ज्योति जलाने वाली आती है कि जिसमें धागे जैसा कलावा आप लोग डाल करके और वो थोड़े थोड़े मतलब तेल से वो जलती है, और थोड़ा बड़ा पात्र ले लेंगे तो दिन भर जलता रहेगा और आपको तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसी दिन वीडियो में वैसे दिए का शेयर आप लोग से कर दूंगी कि उसमें थोड़ा सा कलावे की बाती डाल देनी चाहिए और वो बाती दिन भर जलती रहेगी। आप लोग को घी या तेल जो भी जिस चीज़ से भी आप लोग जलाते होंगे उसमें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी यदि आप लोग किसी मिट्टी के पात्र में इस समय जला चुकी हैं तो उसकी बाती बड़ा कर दीजिए और पूरा तेल भर के सुबह में रख दीजिए। इतना तेल भर दीजिए कि जब तक आप लोग के बच्चे मतलब स्कूल से आए तब तक तो जलता ही रहता है। जानते हैं दोस्तों, सिर्फ पहले दूसरे दिन उसमें दिक्कत होती है क्योंकि वो तेल सोखता है मिट्टी के पात्र में। उसके बाद से आप लोग एक बार डाल देंगे तो कम से कम 2-3 बजे तक तो सुबह में जलता ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। बच्चों से भी उसमें तेल भरवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे आप लोग धातु के बने ही पात्र बड़ा ले लें तो ही अच्छा होता है, क्योंकि प्रत्येक नवरात्र में ये काम भी आता है। दोस्तों, हमारी वीडियो यदि आप लोग को अच्छी लगे और लाभकारी रहे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रेरणा मिलता है। और शेयर भी कीजिएगा। शेयर करने से कोई चीज़ गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। किसी को भी अच्छी बातें बताने से गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। किसी के विपदाओं को समाप्त हो जाए आपके बताए गए बातों से, तो ये सबसे अच्छी बात होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि हमारी जानकारी आप लोग को अच्छी लगती होगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। और ऐसे ही माता के हर दिन की पूजा विधि पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।